प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्या 1 से 8 तक। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार आज का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 29 से 33 तक। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ ही गई है जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का प्रथम पाठ हम प्रेरितों का कार्यकलाप से पढ़ते हैं और इस पाठ में हम विशेष रूप से विश्वासियों और पौलुस के बीच वार्तालाप करते हुए पाते हैं। पौलुस के बारे में कहा जाए तो पौलुस पुनर्जीवित यीशु से मिलने से पहले यीशु के कट्टर विरोधी थे और जितने भी लोग यीशु का अनुसरण करते थे उनके विरोधी थे। पौलुस यीशु से मिलने से पहले अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता था और इसलिए अपने धर्म को बचाने और उसे पालन करने में इतना उत्साह दिखाता था जिसके बारे में कोई नाप नहीं है। और इसके बारे में स्वयं पौलुस कहते हैं कि मैं अपने धर्म को बड़ी उत्साह के साथ पालन करता हूँ। और इसलिए जितने भी लोग इस धर्म को नहीं मानते हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और अनुयायी हैं, उन पर अत्याचार करते थे,
उन्हें मारते थे, कोड़े लगवाते थे, बंदीगृह में डलवाते थे और यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु के घाट उतारते थे। ये पौलुस था। लेकिन वही पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं, अर्थात पुनर्जीवित यीशु से मिलते हैं, उनका जीवन एकाएक बदल जाता है। उनकी दृष्टि बदल जाती है, उनका स्वभाव बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनके विचार बदल जाते हैं और साथ ही साथ उनके कर्म भी बदल जाते हैं, कार्य भी बदल जाते हैं। और संत पौलुस पूर्ण रूप से पुनर्जीवित यीशु मसीह के हो जाते हैं और जिसके बारे में पौलुस स्वयं घोषणा करते हैं। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। जी हाँ, संत पौलुस पुनर्जीवित यीशु को ग्रहण किया। संत पौलुस पुनर्जीवित यीशु को स्वीकार किया और इसलिए उन्होंने कहा कि अब मुझ में मसीह जीवित है। और वही प्रभु यीशु मसीह जो संत पौलुस में जीवित है, संत पौलुस बांटते जाते हैं, लोगों को देते जाते हैं। इतना ही नहीं, संत पौलुस के जीवन में देखते हैं, संत पौलुस को पुनर्जीवित यीशु मसीह का अनुभव प्राप्त था और इसलिए उस अनुभव को भी उन्होंने बांटते गया। यानी कि पूरा कहा जाए तो संत पौलुस ने जो प्राप्त किया था उसे लोगों को देते गया। आगे हम संत पौलुस और अन्य शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा उनमें समाया था और पौलुस लोगों को पवित्र आत्मा देते जाते हैं। जब वे प्रार्थना करते हैं, लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आता है। जब वे लोगों के सिर पर हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा उतर आता है और वे अनेक प्रकार के भाषाएं बोलने लगते हैं। अनेक प्रकार के भाषाओं में ईश्वर की स्तुति और आराधना करने लगते हैं। ये शिष्यों का जीवन है। यानी कि पूरा कहा जाए तो पौलुस ने जो ग्रहण किया उसे लोगों को देते गया। आज हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या ग्रहण किए हैं, हमारे पास क्या है जो हम दूसरों को दे सके, जैसा पौलुस ने दिया। पौलुस के पास पुनर्जीवित यीशु साथ में थे, पौलुस के साथ पुनर्जीवित यीशु थे, पौलुस के साथ पुनर्जीवित यीशु का अनुभव था और पौलुस के साथ पवित्र आत्मा था। और पौलुस इन सारी चीज़ों को बांटते गया और जितने भी लोग सुने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने लगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति के पास जो है वही उसे देता है। यदि मेरे पास कुछ है तो मैं उसे दे सकता हूँ, यदि आपके पास कुछ है तो आप उसे दे सकते हैं, और जो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वो कुछ नहीं दे सकता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 6 में। वहाँ पे हम पेतरुस और यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं। प्रार्थना के समय पेतरुस और यूहन्ना मंदिर में जाते हैं, किंतु मंदिर के बाहर उन्होंने जन्म से लंगड़े व्यक्ति को देखा जो भीख मांग रहा था। और जैसे ही पेतरुस और यूहन्ना उसके पास पहुँचते हैं, आशा के साथ वह अपने हाथ को पेतरुस और यूहन्ना की ओर बढ़ाते हैं। तब पेतरुस ने कहा, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 6 में, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, जो कुछ मेरे पास है वही मैं देता हूँ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो, पेतरुस ने कहा, और जन्म से लंगड़ा व्यक्ति चलने लगता है। यानी कि पेतरुस के पास यीशु थे, पेतरुस के पास यीशु के शक्तिशाली नाम थे और उसे प्रदान करते हैं। उस व्यक्ति का जीवन बदला और वह खुशी और आनंद के साथ लोगों को प्रचार करने लगे, बताने लगे कि यीशु मेरे जीवन में महान कार्य किए हैं। हम देखते हैं कि पेतरुस के पास जो था उन्होंने वही दिया। आगे हम वचन में पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38, और या उससे पहले पढ़ेंगे तो वहाँ पर रोटियों का चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह रोटियों का चमत्कार प्रकट करने से पहले अपने शिष्यों से एक साधारण प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ और देखो।
शिष्य जाते हैं, हजारों लोगों के पास ढूंढते हैं, लेकिन किसी के पास नहीं मिला सिवाय एक व्यक्ति के पास। उनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। तब शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तब यीशु ने कहा, उसे लाओ। और यीशु उसे चमत्कार प्रकट करते हैं, यानी कि उस 5 रोटियों और 2 मछलियों से लोगों का जीवन बदला। ये तब हो पाया जब व्यक्ति के पास जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं उसे उन्होंने दिया, बांटा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वासियों का जीवन भी वही है। हम आज क्या ग्रहण करते हैं, हमारे पास में क्या है जो हम दूसरों को दे सकें और उसके द्वारा लोगों का जीवन बदले। मैं मानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि इस महामारी में हमें देखने की ज़रूरत है कि मेरे पास क्या है। यदि मेरे पास में अच्छे गुण हैं तो हम उसे बांट सकते हैं। यदि मेरे पास में पुनर्जीवित यीशु है तो उसे बांट सकता हूँ। यदि हमारे पास में पुनर्जीवित यीशु है तो उसे हम बांट सकते हैं। यदि हमारे पास में पवित्र आत्मा है तो उसे हम बांट सकते हैं। यदि हमारे पास में सकारात्मक गुण हैं तो उसे हम बांट सकते हैं। उसके द्वारा हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, उन्हें जीवन मिल सकता है, जैसा कि हम पौलुस के जीवन में देखें, पेतरुस और योहन के जीवन में देखें और अंतिम में यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन में देखें उस चमत्कार के समय। तो आज हमें ढूंढने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर में क्या है। आज जब हम चारों ओर दृष्टि लगाते हैं, अर्थात हमारे इर्द गिर्द जब हम दृष्टि लगाते हैं तो हमें अत्याचार, हिंसा, अन्याय ही अन्याय दिखाई पड़ती है। कारण क्या है? ये सारे चीज़ों का उद्गम मनुष्य है। यदि हिंसा है तो हिंसा का उद्गम मनुष्य है। यदि अन्याय है तो अन्याय मनुष्य से ही पनपता है। यदि अशांति है तो अशांति मनुष्य से ही पनपती है। ये सारी चीज़ हम मनुष्य के अंदर में है और इसी को हम बांटते जाते हैं और इस तरह से संसार आज अन्याय, हिंसा, क्रोध, हत्या से भर चुका है, क्योंकि हमारे पास में अच्छाई बहुत कम है। यदि हम मनुष्य प्रेम से भरे हुए होते, शांति से भरे हुए होते, न्याय से भरे हुए होते तो हम इन्हीं चीज़ों को बांटते, लोगों को देते और संसार आज प्रेम से भरा हुआ होता, संसार आज शांति से भरा हुआ होता, संसार आज न्याय से भरा हुआ होता। लेकिन अन्याय है। आज प्रथम पाठ के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ। आज के सुसमाचार को जब हम मनन चिंतन करेंगे तो शिष्यों के बारे में देखते हैं। शिष्यगण यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि अब आप स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, प्रश्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने विश्वास किया है कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। यानी कि अब शिष्य समझ गए कि यीशु मसीह ईश्वर के यहाँ से आए हैं। अब यानी कि इतने समय, इतने वर्षों, इतने दिनों यीशु के साथ रहे, किंतु यीशु के बारे में समझ नहीं पाए, यीशु को समझ नहीं पाए कि यीशु कौन है। लेकिन अंतिम पल में वे समझते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पुराने व्यवस्थान से लेकर नए व्यवस्थान तक यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई। सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में। वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती है, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और आगे नबी यशायाह वर्णन करते हैं, उनका राज धार्मिकता का राज होगा, न्याय का राज होगा, शांति का राज होगा। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढांढस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। ये नबी यशायाह भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आते हैं, नबी यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई इन्हीं शब्दों को पढ़ते हैं भारी सभा में और लोगों को सुनाते हैं। यीशु मसीह भी उसी को दोहराते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है।
उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को दिलासा और ढांढस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। ये प्रभु यीशु मसीह ने पढ़कर सुनाया और अंत में कहा कि पूरा हुआ। लेकिन लोग और शिष्य विश्वास नहीं कर पाए कि यीशु क्या कह रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ रहने वाले शिष्य यीशु मसीह के द्वारा महान चमत्कार प्रकट करने वाले यीशु को समझ नहीं पाए। चमत्कार कार्यों को देखने पर भी शिष्य समझ नहीं पाए कि यीशु कौन है। अंत में समझते हैं। पेतरुस ने कहा कि आप मसीह हैं, और आज शिष्य कहते हैं कि अब हम समझ गए हैं कि आप मसीह से आए हैं, आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। मैं समझता हूँ हर एक विश्वासियों के जीवन में यही होता है। ईश्वर को एकाएक समझना कठिन है, हमारे सोच के परे है। लेकिन जैसे जैसे हम ईश्वर के करीब आते हैं, यीशु के नज़दीक आते हैं, हम ईश्वर को और यीशु को और गहराई तक समझ पाते हैं। कहावत है कि जितना ज़्यादा हम आग के करीब आते हैं, उतना ही ज़्यादा हम ताप को ग्रहण करते हैं। शरीर ताप को स्वीकार करता है। ठीक उसी प्रकार जितना करीब हम ईश्वर के पास आते हैं, उतना ही ज़्यादा ईश्वर के ज्ञान बुद्धि का ताप को ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं, परख सकते हैं, पहचान पाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस महामारी के समय में हमें ईश्वर के करीब आने की ज़रूरत है। हम में से कितने सारे लोग ईश्वर से दूर चले गए हैं। विशेष करके इस समय में ईश्वर पर प्रश्न उठाते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं? प्रभु हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? प्रभु हमारे साथ ऐसा पक्षपात क्यों? हम में से कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं। मैं समझता हूँ हम ईश्वर से दूर चले गए हैं। इस दुख, दर्द, शोक के द्वारा हम ईश्वर से दूर गए हैं और इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। मैं समझता हूँ हमारा ईश्वर न्यायी है, हमारा ईश्वर प्रेमी है, हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता है। और इसके बारे में ईश्वर स्वयं कहते हैं। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 में पढ़ते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी सकती है तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। आगे नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 4 में पढ़ते हैं, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए, किंतु मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति नहीं टलेगा। यानी कि निरंतर यीशु हमें प्यार करते हैं, किंतु यीशु को हम समझ नहीं पाते हैं। तो यीशु और ईश्वर को समझने के लिए हमें उनके पास आना पड़ेगा, उनके करीब रहना पड़ेगा, उनके साथ समय बिताना पड़ेगा, तभी हम उसे और गहराई तक जान पाएंगे। आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग तितर बितर हो जाओगे और अपने अपने मार्ग लेकर तुम मुझसे दूर चले जाओगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे, किंतु मैं अकेला नहीं रहूँगा, मेरे पिता मेरे साथ होंगे। जी हाँ, हम मनुष्य की कमजोरी यही है कि हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, अपनी अपनी राहें चुन लेते हैं, और ये हम विश्वासियों के जीवन में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पाप को अपनाते हैं, हम लोग अधर्म को अपनाते हैं, हम लोग अन्याय को अपनाते हैं, ये अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता मेरे साथ होंगे, और आगे कहते हैं याद रखो, ढांढस रखो, क्योंकि मैंने इस संसार पर विजय पाई है। यानी कि एक आशा, दिलासा यीशु मसीह हमें देते हैं। तो आइए, जब हम इस पाठ को हम सुनते हैं और विशेष करके इस महामारी के समय में हमें प्रभु के करीब आने की आवश्यकता है, प्रभु के प्रेम को जानने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ यह भी एहसास करने की ज़रूरत है कि मैं क्या पाया हूँ और मैं क्या दे सकता हूँ। तो आइए अपनी आँखों को बंद करें। इस वक्त हम ईश्वर को धन्यवाद दें सुंदर वचन के लिए।
वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें एहसास दिलाना चाहते हैं कि मेरे पास क्या है, मैं संसार को, मैं लोगों को, मैं मेरे करीबी लोगों को क्या दे सकता हूँ। यदि मेरे पास जो है वही दे सकता हूँ। यदि मेरे पास यीशु है तो मैं यीशु को दे सकता हूँ। यदि मेरे पास पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा को दे सकता हूँ। यदि मेरे पास अनुभव है तो मैं अनुभव को बांट सकता हूँ, साक्ष्य सुना सकता हूँ, जिसके द्वारा मेरा विश्वास बढ़े और लोगों का भी विश्वास बढ़े। प्रभु हमें आशीष दे ताकि हम और गहराई तक जा सके। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।